हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हर पल जियो पर नया ड्रामा सीरियल खफा का जो है एपिसोड 5 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि रज़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक के जो है वो दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मोहतशम जो कि 60% के शेयर्स का होल्डर है। यहाँ पर दूसरा बेटा रयान जो है वो भी जो है अच्छा खासी जायदाद का मालिक है। रयान जो है वो अपने बाप से बिजनेस में जो है अलग होने का मुतालबा करता है, जिस पर उसके वालिद उसे जो है बाहर का टूर देते हैं और कहते हैं तुम जब वहाँ से आओगे तो मैं तुम्हारा कारोबार का पूरा सेटअप करके रखूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें वहाँ से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर ही आना है, तभी मैं समझूंगा कि तुम जो है वो कारोबार संभालने के काबिल हो। शम जैसे कि शुरू से ही अपने वालिद से अलहदा रहता है। जब उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी तो वो कभी कभार ही अपने वालिद के घर आता था। वो ज़्यादातर अपनी फूफी के पास ही रहता है। वो जो है बिल्कुल मिडिल क्लास तबके की तरह जो है उसने परवान चढ़ाई है और वो ना सिर्फ NGOs के काम करता है बल्कि एक स्कूल में लेक्चरर भी है। वो जो है तज़ीन को पसंद करने लगा है, उसे उसकी बर्थडे पर फूलों का बुके भी देता है, लेकिन तज़ीन जो है वो उसके मुँह पर मार देती है। यहाँ पर उसकी मंगनी फराज के साथ हो चुकी है जो कि उसका खालाजाद है और उसके साथ उसकी शादी भी होने वाली है। जो है वो दो भाई बहन है, एक अरीशा और एक खुर्रम। खुर्रम जो कि जो है घर में बैठा हुआ है, वो कारोबार करना चाहता है, जिस पर उसकी खाला और तज़ीन दोनों समझाते हैं कि इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी नौकरी कर लो, पैसे दरख्तों पर नहीं उगते हैं। लेकिन वो जिम खोलना चाहता है और उसके लिए 25 से 30 लाख का मुतालबा करता है। तज़ीन ने जो पैसे जो है बड़ी मुश्किल से जोड़े और बंदोबस्त करके रखे थे अपने और अरीशा की शादी के लिए, और जेवर भी उसकी वालदा ने जो लेकर रखा था, उसकी नज़र जो है वो उसी पर होती है। वो उसे कहता है इस वक्त तुम लोगों का शादी करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मुझे कारोबार के लिए पैसे दे दो, लेकिन वो साफ मना कर देती है। तो वो घर में से सारी ज्वेलरी भी चोरी कर लेता है और वो पैसे भी चुरा कर ले जाता है, जिस पर उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। और अरीशा कहती है मैं तो ऐसे खाली खुली शादी करके इस घर से नहीं जाऊँगी, तुम्हें बहुत शौक है तो तुम ही कर लो, मैं तो अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लूँगी। यहाँ पर फराज जो है वो हॉल की बुकिंग के लिए आता है, जिस पर उसकी वालदा उसका हाथ रोक लेती है, लेकिन वो फिर भी फराज के साथ जाएगी और उस वक्त भी फराज ही उसकी मदद करेगा। हॉल की बुकिंग वो अपने पास से पैसे रोक कर लेगा। उनकी वालदा जो है बड़ी मुश्किल से BC डालकर जो है वो दोनों बहनों की ससुरालियों के लिए और उसके लिए जो है गोल्ड के सेट लेती है, जो कि खुर्रम चुरा कर ले जाता है, जिस पर उसकी वालदा की तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर सौतेली माँ जो है वो ना सिर्फ अपनी ननंद के घर आकर कहेगी कि तुम चाहती हो ना कि मोहतशम जो है वो अपने वालिद के अगेंस्ट खड़ा हो जाए और उससे अपने शेयर्स का मुतालबा करे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस जायदाद की मालिक मैं भी हूँ और मेरा बेटा भी है, ये बात हमेशा याद रखना। हम जब अपने वालिद के ऑफिस जाएगा तो अपने वालिद को कह आएगा कि मुझे जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जब चाहें पेपर्स मुझसे साइन करवा कर सारी अथॉरिटी दोबारा ले सकते हैं। यहाँ पर रयान जो है उसको जो है तज़ीन थप्पड़ मारती है। उसके बाद से वो ऐसा जो है वो पागल हो जाता है कि वो बदला लेने के लिए अपनी ज़िद बना लेता है और अपनी वालदा को कहता है कल कल आप जाकर इस लड़की के घर रिश्ता डालें, मैं इससे शादी कर रहूँगा, ये मेरी ज़िद बन गई। और आप तो जानती हैं जो शख्स और जो औरत भी मेरी ज़िद बन जाता है तो मैं उसे हासिल कर ही रहता हूँ। जिस पर उसकी वालदा कहती है तुम फिक्र ना करो, तुम जब वापस आओगे तो मैं उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। यहाँ पर तज़ीन जो है वो बड़ी परेशान होती है क्योंकि सारी रकम और सारा गोल्ड जो है वो चोरी हो गया है। वो अपने भाई के जो है जिम जाकर उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारेगी और उसे कहेगी निकालो मेरे पैसे, जिस पर वो कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फराज भी देखेगा कि रिक्शे में बैठकर वो कहाँ जा रही है, वो उसके पीछे पीछे जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब